श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हाल ही में हुई अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया कि 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सीहोर में होने वाली शिव महापुराण कथा के दौरान 7 दिनों तक 24 घंटे लगातार रुद्राक्ष का वितरण किया जाएगा। लेकिन फिर इन 7 दिनों के रुद्राक्ष वितरण के बाद हम भी अपने हाथ जोड़ लेंगे, क्योंकि सीहोर में अब बहुत ज्यादा संख्या में लोग रुद्राक्ष लेने के लिए पहुंचते हैं। तो अब हम पूरे साल सभी को रुद्राक्ष उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। इसीलिए अगर आप भी लेना चाहते हैं सीहोर का रुद्राक्ष, तो आपके पास यह भी आखिरी मौका है। 16 फरवरी 2022 से 22 फरवरी तक होने वाली शिव महापुराण कथा के दौरान आप किसी भी समय जाकर रुद्राक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से ही जानेंगे कि कैसे गुरुदेव ने लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की हैं, उनके लिए किस प्रकार के इंतजाम किए हैं। लेकिन उससे पहले एक निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि गुरु जी ने इतने बड़े पैमाने पर तैयारी की है कि चाहे 20 लाख श्रद्धालु आ जाएं, चाहे 40 लाख और चाहे 80 लाख श्रद्धालु आ जाए, कितने भी श्रद्धालु आ जाए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि सीहोर में कोई भी बिना रुद्राक्ष के वापस नहीं जाएगा, सभी को रुद्राक्ष दिया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही खुशी की बात है। अगर आपको भी ये जानकर खुशी हुई हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। उन्होंने बताया कि लगभग 20 बीघा की जमीन पर रुद्राक्ष वितरण का कार्य किया जाएगा। आप सोच कर देखिए कि सिर्फ 20 बीघा की जमीन पर रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। इतने बड़े पैमाने पर इसीलिए किया जाएगा कि आप लोगों को भीड़ की वजह से कोई भी परेशानी ना हो, आप आराम से आकर रुद्राक्ष प्राप्त कर सके। आइए आपको सुनाते हैं वो पूरा वीडियो जिसमें पूज्य गुरुदेव ने रुद्राक्ष के वितरण संबंधी जानकारी दी है। उसी तरह से लगभग 20 बीघा जमीन पर रुद्राक्ष वितरण का कार्य चलेगा। इसके बाद में लगभग 45 बीघा जमीन पर भोजन प्रसादी की व्यवस्था रहेगी। पार्किंग व्यवस्था यहां से जब जाएंगे तो जब जैसे जैसे पार्किंग की व्यवस्था करी गई है, बीच बीच में जो जो कॉलोनियां कटी हुई हैं, उन कॉलोनियों में मुरम डली हुई है। उसको पहुंचने में लग रहा है एक रुद्राक्ष को लेने के लिए लगभग इतना समय हम जिट में उसको कर देंगे। और 30 बीघा जमीन में लगभग ये कहेंगे मतलब 15 एकड़ के अंतर्गत में रुद्राक्ष वितरण का कार्य उसके अंतर्गत चलता रहेगा। तो अपन प्रयास ये करें कि एक समाज एक दिन का रुद्राक्ष वितरण संभालता है। जैसे सुबह से 6 बजे से या 7 बजे से कुछ लड़के, जो 40 लड़के हैं, वो पहले बैठेंगे। फिर उसके बाद में वो 11 बजे अगर उठते हैं, 12 बजे तो 40 लड़के उसके बाद बैठेंगे। फिर उठते हैं तो 40 लड़के फिर बैठेंगे। उसके बाद उठते हैं तो फिर 40 लड़के बैठेंगे। ऐसा क्रम जब 24 घंटे का चलेगा, जैसे अपने यहाँ पहले रामायण होती थी, अखंड रामायण, तो रामायण उठते जाते थे, पढ़ते जाते थे, एक एक ग्रुप आता जाता था। वही क्रम इसमें चलेगा, तब जाकर वो रुद्राक्ष वितरण सही तरीके से हो पाएगा। तो जो भी समाज बंधु हमको अपना नाम लिखाएंगे, उनकी बाकायदा पास राठौर समाज, राठौर क्षत्रिय समाज एक दिन संभालने के लिए तैयार है। पूरे इतने लड़के अपने पास में मिल जाएंगे जो 24 घंटे संभाल लेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। राठौर क्षत्रिय समाज का नाम लिख लीजिए। हमारे बीच में आदरणीय जसपाल जी बता रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। कुर्सी को रोका जाएगा। निःशुल्क रिक्शे विकले सेवा समिति द्वारा ई रिक्शे निःशुल्क जहां पार्किंग लगी रहेगी वहां से भक्तों को जाने के लिए लगे रहेंगे। जहां पार्किंग रहेगी वहां से कथा स्थल तक, रुद्राक्ष उत्सव तक। उधर इंदौर से आने वाली गाड़ियों की पार्किंग, वेयर हाउस जहां बना हुआ है, क्या नाम उसका, वेयर हाउस का, भटोनी जोड़ का वेयर हाउस जहां बना हुआ है, वहां पर पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। वहां से गाड़ियों को एक तरफा लेकर आने के लिए व्यवस्था भटोनी जोड़ से रहेगी और इधर से गाड़ियों के निकलने की व्यवस्था रहेगी। ऐसा क्रम उसमें रखा गया है। भोजन बनाने के लिए जोधपुर से हलवाइयों को बुलाया गया है अब की बार, और भोजन व्यवस्था जोधपुर के मधु भैया संभालेंगे, ऐसी व्यवस्था करी गई है। दूसरा, रुद्राक्ष वितरण का मूल टेंशन है। उस रुद्राक्ष वितरण के टेंशन के लिए 24 घंटे रुद्राक्ष वितरण होगा। 1 मिनट के लिए रुद्राक्ष बंद नहीं होगा। 7 दिन तक लगातार 24 घंटे दिन रात रुद्राक्ष वितरण होगा। अब उसमें मूल चीज है, हमारा भटोनी गांव रुद्राक्ष वितरण करता था, पर इतने 24 घंटे लगातार वितरण करना कठिन पड़ जाता है, क्योंकि रात को भी जगना है, दिन को भी बांटना है। मेरा एक मन था, अगर आप सब लोगों की अगर राय होगी तो बहुत अच्छा होगा। समाज वाइज हमारे पास में नाम लिखे हैं सभी समाजों के, सभी समाजगण यहाँ पर विराजमान है। 2-2 समाज 24-24 घंटे की व्यवस्था अगर संभाल ले
तो शायद ये कार्य सरल हो जाए। ऐसा या तो फिर एक समाज में अगर इतने लड़के हों, लगभग 5 घंटे से 6 घंटे की सिटिंग कोई 6 घंटे तक तो आदमी बैठ जाएगा बांटने के लिए, और 6 घंटे के बाद तो उसको उठना ही है। जो रुद्राक्ष बांटने के लिए काउंटर के अंदर बैठे रहेंगे, उनके लिए भोजन के पैकेट वहीं आएंगे, पानी की व्यवस्था वही रहेगी, और लेट बात की व्यवस्था भी उनके लिए वहीं पर रहेगी। ऐसे 40 काउंटर लगातार 24 घंटे चलना है। 40 काउंटर लगातार 24 घंटे चलेंगे, जिससे भक्त लोग जल्दी से जल्दी लेकर वहां से जिग की व्यवस्था करी गई है, जिससे व्यक्ति को काउंटर तक पहुंचने में लगभग आइए अब आपको बता दें कि आखिर रुद्राक्ष को धारण करने की विधि क्या है, क्योंकि अगर आपके पास रुद्राक्ष है और आपको धारण करने का या गलाने का तरीका नहीं पता है तो आप सालों तक इसका इस्तेमाल करते रहेंगे, तब भी आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, रुद्राक्ष के विषय में गुरुजी द्वारा बताई गई एक ज़रूरी बात यह है कि हम लोग रुद्राक्ष धारण तो कर लेते हैं, अपने गले में पहन लेते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि इस रुद्राक्ष का वास्तव में प्रयोग कैसे किया जाता है ये लोगों को जानकारी नहीं होती है। और जब लोगों को रुद्राक्ष पहनने के बाद लाभ नहीं मिलता है तो वही लोग भ्रम में आकर, अविश्वास में आकर रुद्राक्ष को उतारकर फेंक देते हैं। इसलिए पूज्य गुरुजी कहते हैं कि रुद्राक्ष आप जब भी अपने गले में धारण करें तो उसे हमेशा लाल रंग के धागे में ही करें, लेकिन इसी के साथ एक गलती कभी ना करें कि रुद्राक्ष को ढककर कभी भी मत रखें। देखिए, सामने आप एक माला देख पा रहे होंगे, गुरुजी ने लाल रंग के धागे में बताया तो वो तो ठीक है, ये माला लाल रंग के धागे में है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे। इस माला में आप देख पा रहे होंगे कि रुद्राक्ष को कवर कर दिया गया है, यानी ढक दिया गया है, एक कपड़े के अंदर सिल कर रुद्राक्ष को कवर कर दिया गया है। इस लाल रंग के कपड़े में इसे ढक कर पहना जा रहा है। अब इस रुद्राक्ष का कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि रुद्राक्ष जब भी आप पहने या धारण करें तो उस रुद्राक्ष को हमेशा हमारी बॉडी से टच करना चाहिए, हमारे शरीर के किसी न किसी अंग को वो रुद्राक्ष टच करता रहे। तो इस लाल रंग के धागे में तो आप रुद्राक्ष पहन रहे हैं वो ठीक है, लेकिन रुद्राक्ष को कभी भी कवर करके मत रखिए, उसे ढक कर मत रखिए। इसी के साथ पूज्य गुरुजी कहते हैं कि समय समय पर जब भी अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, प्रदोष हो, सावन के सोमवार हो या महाशिवरात्रि हो, ऐसे शुभ दिनों में जब भी आपको मौका मिले तो अपने रुद्राक्ष को उतार कर उसे पहले दूध से स्नान करा दे, फिर जल से स्नान करा दे और फिर उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल अवश्य लगाएं। अब दूध एवं जल से स्नान कराकर एवं सरसों का तेल लगाने से क्या होगा, तो गुरुजी ने कहा कि शुभ दिनों में, अच्छे दिनों में ऐसा करने से उस रुद्राक्ष में लगातार ऊर्जा का संचार बढ़ता है, यानी उस रुद्राक्ष में बल शक्ति बढ़ती है, और यही बढ़ी हुई बल शक्ति का रुद्राक्ष जब फिर से हम अपने शरीर में धारण करते हैं तो वो हमारी बीमारियों को धीरे धीरे समाप्त करता जाता है। आपकी जितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, 2 से 3 महीने आप ये रुद्राक्ष का प्रयोग जरूर करिए। एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि ये उपाय सिर्फ उसी रुद्राक्ष के लिए करिएगा जो आप अपने शरीर में धारण करते हैं। जो रुद्राक्ष आप पानी में डालकर उसे गलाकर उसका जल शिवलिंग में समर्पित करते हैं, फिर वही थोड़ा सा जल पीते हैं, उस रुद्राक्ष में सरसों का तेल नहीं लगाना है। उसे सिर्फ इन अच्छे दिनों में दूध से और पानी से स्नान कराना है, और फिर वही पानी रोज रोज जैसे आप प्रयोग करते हैं, जैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल करते रहिए। बस इतना सा कार्य आपको करना है। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी के द्वारा बताया गया रुद्राक्ष के लिए बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत ही अचूक तरीका। अगर आप भी रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर जाने वाले हैं तो ये पूरी जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।